पैंती हीरानंद गांव के जनता करेंगे वोट बहिष्कार। दो दलों के बीच विवाद होने से हीरानंद गांव के 2 मतदान केंद्र का रास्ता बाधित हो गया है। यदि यह रास्ता चुनाव से पहले क्लियर नहीं किया गया तो ग्रामीणों के द्वारा वोट बहिष्कार किया जाएगा। पीरपैंती प्रखंड के ग्राम हीरानंद के निवासी राजन प्रसाद तिवारी, भूतपूर्व सरपंच रामाशीष तिवारी, सुधीर सिंह, अजय कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह, भोला प्रसाद सिंह, पंकज प्रसाद सिंह, संदीप रंजन, संजय ठाकुर, पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया विवादित रास्ते को लेकर 2017 से मामला एसडीओ के कोर्ट में चलाया जा रहा था, जिसमें 3 साल बाद एसडीओ के द्वारा अतिक्रमण किए जाने वाले द्वितीय पक्ष श्रीराम तिवारी को स्वेग दीवार हटाने का निर्देश दिया गया। इसके बावजूद भी निश्चित समय पर नहीं हटाने पर पीरपैंती अंचलाधिकारी के द्वारा भी द्वितीय पक्ष को नोटिस दिया गया, लेकिन रिसीव नहीं कर रहे हैं। इस मामले को लेकर प्रथम पक्ष ने बताया कि इसी रास्ते होकर विद्यालय जाने की रास्ता है, जो अभी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मतदान केंद्र का भी बनाया गया रास्ते को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर रास्ता क्लियर नहीं हुआ तो हम सभी ग्रामीणों के द्वारा मतदान बहिष्कार करने का संकल्प लिया। ऋषिकेश तिवारी पिता श्रीराम तिवारी ने बताया, अनुमंडल पदाधिकारी कहला गांव द्वारा बात सन 2019 में भारी अनियमितता बरतते हुए गलत आदेश पारित किया गया है, जिस अनुबंधित दान पत्र को आधार माना गया है उसमें रकबा 1100 वर्ग कडी लिखा है और आदेश में रकबा अधिक 2325 वर्ग कडी का दिया गया है तथा जितने लोगों का हस्ताक्षर है किसी का गवाही भी नहीं लिया गया है तथा जमीन का पूर्ण मालिकाना हक प्राप्त है उसको न ही पार्टी बनाया गया है न ही सूचना दिया गया है तथा पिंकी देवी उत्तरादेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में वाद दायर कर चुकी है, जिसमें कि अनुमंडल पदाधिकारी कहला गांव को भी पार्टी बनाया गया है। उक्त जमीन में घर व मंदिर बना हुआ है। परिचय दें अपना। मैं ऋषिकेश तिवारी, ग्राम हीरानंद से हूँ। इससे भी आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, अनिल सिंह और अजय सिंह, सुधीर सिंह, इस तरह के आपके ग्रामीण हैं, उनके द्वारा आप पे आरोप लगाया गया कि रास्ता का अवरोध ऋषिकेश तिवारी, जो श्री राम तिवारी आपके दादा हैं क्या? नहीं, मेरे पिताजी हैं। तो पिताजी हैं, तो उनके नाम लेकर के बोला अवरोध किया गया। क्या मामला है यहाँ की? यहाँ किसी भी तरह का ना ही सड़क था और ना ही है। रही बात विद्यालय की, तो विद्यालय में मेरे होश से अभी तक बगीचा होकर के गाड़ी आती थी और अभी भी आती है। और जैसे पूर्व में गांव तरफ से जो पगडंडी रास्ता था मेरे घर तरफ से, वो आज भी है, वो चालू है, जिसमें कि बच्चे को कभी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो लोग निजी स्वार्थ के कारण षड्यंत्र रच के जमीन हड़पना चाह रहे हैं। कुछ दिन पूर्व में जो है बताया गया कि 4 व्हीलर जा रहा था स्कूल पे। नहीं, कभी 4 व्हीलर नहीं जा रही थी। मेरे घर के उत्तर साइड जो परती ज़मीन है उसमें बराबर जब खाली रहती है ज़मीन तो उसमें गाड़ी वगैरह जाती आती है, लेकिन जब फसल लग जाता है तो गाड़ी नहीं जाती है। बाइक वगैरह वो पगडंडी रास्ते में जाती है, लगभग जो 3-4 फीट चौड़ा है। आपके ऊपर ये एसडीओ साहब और के द्वारा कुछ ये डिसीजन भी दिया गया है कि ऋषिकेश तिवारी का दीवार तोड़ दिया जाए तो या तो स्वयं हटा ले, कुछ निश्चित टाइम भी दिया गया है। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। रही बात की एसडीओ साहब के द्वारा, तो जैसा मेरे ग्रामीणों के द्वारा मालूम चला है कि बिना किसी भी तरह का गवाही का काफ़ी अनियमितता बरतते हुए और ये आनंद फानंद में आदेश निर्गत किया गया है, लेकिन उसमें भी घर तोड़ने की बात नहीं कही गई, अवरोध को हटाने की बात कही गई है। इसमें आपका क्या कहना है? आप हटाएंगे या फिर नहीं हटाना चाहते हैं या फिर इसके लिए? वो मेरा है ही नहीं जो हम हटाएंगे, जिसका है वो इस आदेश के खिलाफ अपील में चली गई है। तो आपको कहना अपील जो गया है वो डिसीजन ऊपर से होगा? जी, जब तक अगला आदेश नहीं आएगा तब तक आगे की कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो लोग तो बता रहे हैं कि एक आदेश नोटिस जारी किया गया था, आपके पास आया था, लेकिन आपने लेने से इनकार कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर पे कोई नोटिस नहीं आया है। यदि आया रहता तो मैं कानून का पालन किया रहता। क्या उस रास्ते में आपके द्वारा भी जमीन स्वेच्छा से दी गई है रास्ते के? नहीं, कभी नहीं दी गई है। जो है बराबर षड्यंत्र रचते हैं, जो कभी भी वो अपना ईगो बनाए हैं और वहाँ कोई रास्ते का ही नहीं है, मामला नहीं है, वो निजी स्वार्थ से वो लोग लड़ रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं कि वो पोल जो है, तो वो पोल हम लोग देख रहे हैं कि वो आप बता रहे हैं कि वो सड़क में था, लेकिन वो आप अपने अंदर ले लिए हैं। बिजली जो है पूरे भारत में किसी के जमीन से ही गुजरती है, और जब जमीन खाली थी
तो बहुत पहले हम लोग के जन्म से पहले से वो पोल गाड़ा हुआ है, लेकिन वो पोल के माने ये नहीं हुआ कि वहाँ सड़क था। पोल तो मेरे खेत में कई पोल गड़े हुए हैं। नहीं, पोल से मतलब नहीं है, पोल से उधर का जो है अगर रास्ता के लिए ग्रामीण लोग आपसे स्वेच्छा से अपील किए या किसी तरह का, तो आप उनको सहायता कर सकेंगे या फिर नहीं देना चाहते? वो मेरी बस की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया मंदिर है, उसे हमने तोड़ नहीं सकते हैं, और कई उसमें पेड़ भी है, और वो मेरे हिस्से की ज़मीन भी नहीं है। के हिस्से की ज़मीन है जिसके नाम से वर्तमान लगान रसीद भी कट रहा है, पूर्ण मालिकाना हक प्राप्त है। तो ये जो आपके ऊपर जो आदेश कर दिया गया है एसडीओ साहब के द्वारा, अंचलाधिकारी भी ये नोटिस भेजे हैं, अगर आपको जानकारी हो जाए तो आप मालूम भी कर सकते हैं। अगर वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे? उस आदेश के खिलाफ जब चला गया है, अगला कोर्ट में मामला दायर हो गया है, तो फिर वो आदेश का तो कोई रह ही नहीं गया। हम राजेंद्र प्रसाद तिवारी हीरानंद के रहने वाले हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा इस गांव में एक अब अपर मध्य विद्यालय हो गया है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हो गया। पूर्व में वो था प्राथमिक विद्यालय था, अब मध्य विद्यालय हो गया है। वहाँ हम लोग सभी आदमी मिलके, 3 आदमी खास करके मिलके, हम लोगों ने इस गांव से और स्कूल तक जाने के लिए रास्ता दिया है। तीनों आदमी में हम जैसे हमसे राम तिवारी हैं, उसके देने वाले राम आशीष तिवारी और केडी सिंह, कृष्णदेव सिंह हैं। ये तीनों आदमी हम लोगों ने मिल के रास्ता दिया। रास्ता देने के बाद वहाँ से उस पर कुछ पंचायत का काम भी हुआ या सरकार के द्वारा कोई काम हुआ पंचायत के माध्यम से। इसके बाद इधर 3 साल पूर्व उस रास्ते को इनक्लोज कर लिया गया। उस रास्ते के इनक्लोज करने के बाद प्रशासनिक तौर पर उस पर बहुत सारी कार्रवाई की गई। उसमें आपके अंचलाधिकारी, बीडीओ, थानादार, ये सारे लोग रहे। लाख सब जाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तत्काल इधर कुछ हमारे एसडीओ साहब, सिविल एसडीओ साहब ने कुछ आदेश पारित किया है कि इसको तोड़ के हटाया जाए। इस एवज में हमारे अंचलाधिकारी ने एक नोटिस भेजा था। उस नोटिस को उसने लेने से रिफ्यूज़ किया और पढ़ के और उसको लौटा दिया, नहीं लिया। अब ये भी धमकी देता है कि हम लोग केस करेंगे। पता नहीं उसने केस किया है कि नहीं। धमकी किस पक्ष से आ रही है? हाँ, कौन आदमी है जो धमकी देते हैं केस करेंगे? श्री राम तिवारी का पुत्र है। तो क्या मामला कहाँ फंसा है? मामला फंसा है कि रास्ता का विवाद का हल तो एसडीओ साहब ने किया जी, लेकिन वो इस एसडीओ साहब का पहल कहाँ से होगा? हमारे समझ से अंचलाधिकारी महोदय के माध्यम से होगा या वीडियो के माध्यम से होगा। अभी तक जस का तस पड़ा हुआ है। चुनाव आ गया, चुनाव में किस तरह का कार्य होगा, कैसे वहाँ गाड़ी जाएगी, कैसे पब्लिक जाएगी वोट डालने, एक तो समस्या। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन इसको यथाशीघ्र चुनाव के पहले इस रास्ता को क्लियर करे, मतदान ताकि अपना मतदान दे हाँ, सकें। मतदान दे सके। हम लोग अस्थायी सड़क का निर्माण करें। यही हम लोग चाहते हैं। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से प्रशासनिक स्तर पर हम लोगों ने देख लिया कहाँ तक क्या हो रही है। हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से शायद ये रास्ता सुलझ जाए, तो इससे संबंधित 3 रास्ता का मामला सुलझ जाएगा। और 3 रास्ता, तीनों जटिल रास्ता हो गया है। आज मुख्य मार्ग से रास्ता नहीं टूटेगा, मुख्य मार्ग बंद हो जाएगा, स्कूल का रास्ता बंद हो जाएगा, गांव के कुछ व्यक्तियों का रास्ता बंद हो जाएगा। तो इस रास्ता को हम लोग चाहते हैं कि चालू किया जाए। जी, लास्ट क्वेश्चन है, ये मतदान केंद्र भी है क्या? यहाँ मतदान केंद्र ऐसे बाधित रहेगा तो फिर लोग मतदान कैसे करेंगे? जाते हैं, कैसे जाएंगे? कोई गाड़ी नहीं जा कोई सकती। नहीं जा सकता है वहाँ। कोई गाड़ी नहीं जा मतदान का कोई सवारी नहीं जा सकता है, कोई पदाधिकारी नहीं जा सकता है, पैदल नहीं जाना होगा। बहुत अच्छा। बताइए। अजय कुमार सिंह, क्या जानकारी देना चाहते थाना पीरपैंती, जिला भागलपुर। यह जो है रोड का मामला है और ये बहुत पुराने, हम लोग के समय से पहले से ये रोड रास्ता था। उसके बाद वहाँ पर जो कागजी पैथी था, इसमें 3 परिवार का जमीन गया है। तीनों परिवार लोग समूचे गांव से मिलकर तीनों परिवार लोग उस रोड को दिए। स्कूल जाने के रास्ता था जो कि सरकारी वर्क से काम हो चुका है। काम होने के बाद
वो रोड चालू था। इधर 2017 में इस रोड को श्री राम तिवारी, ऋषिकेश तिवारी, अमरनाथ तिवारी तीनों आदमी या और लोग मिलकर उस रास्ते को बाधित कर दिया, जिससे कि आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है। 2017 से इसका मामला एसडीओ साहब की चल रहा था। एसडीओ साहब जो है इधर आदेश किए हैं कि हाँ दीवार को खाली कराया जाए। सीओ साहब भी आदेश किए। वो 11 तारीख को कहे थे कि खाली करके 12 को रिपोर्ट दिया जाए। जो रिपोर्ट अभी तक कहाँ तक सही है नहीं है वो लोग बताएगा लोग, लेकिन नोटिस देखा हुआ है कि हाँ 11 से तक खाली करा के 12 को दिया जाए। 12 को अंचल इसके बाद आपने कभी कार्यालय अंचलाधिकारी से भेंट किया? अंचलाधिकारी से भेंट किया गया। अंचलाधिकारी कहे कि ठीक है, नियम के मुताबिक हम काम करेंगे, आप लोग के कहने से नहीं करेंगे। तो जब वो 11 तारीख को नोटिस दिए कि हाँ खाली कर दिया जाए, 12 को जो है रिपोर्ट दिया जाए, तो अब फिर उसके आगे क्या करना है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो का समय दिया पड़े हुए हैं। जब वो पड़े हुए हैं तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का मदद, आप लोग रह गया तत्काल में तुरंत इलेक्शन है। इलेक्शन में वहां जाने में सभी को असुविधा है। अगर वो रास्ता क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग वोट के लिए भी बहिष्कार करेंगे वहां। जी हाँ, मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, ग्राम हीरानंद। मैं हरिन कुल के पैक्स अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मेरे गांव आए जितने पत्रकार महोदय को नमस्कार और धन्यवाद। जो मेरे गरीब गांव में अभी तत्काल समस्या है, मेरे एसडीओ साहब जजमेंट दिए। बहुत मुश्किल से जनता, मेरे गांव के गरीब जनता आवाज़ उठाया, उस पर उसने जजमेंट दिया। जजमेंट के अलावे पूरे ग्रामीण हम जजमेंट का स्वागत किए। उसके बाद अंचलाधिकारी से हम लोग समय समय पे जाके लगातार मिल रहा है। जो इलेक्शन का समय है, इस पर रोड चालू होना चाहिए। चूँकि इसमें 3 रोड है, यदि यह रोड नहीं चालू होता है तो अगला एनएच के पास है, जो हमारे द्वारा, हमारे ग्रामीण के द्वारा उसको बंद किया गया था, लेकिन प्रशासन की बात को मान के हम लोग उसको चालू कर दिए। उसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। इसमें 3 साल केस चला। केस चलने के बाद वह व्यक्ति के पास नोटिस आते रहा। चूँकि वो लालू यादव के रीजन के हैं, वो घर बैठ के लड़ते हैं कि हम दबंग हैं, हमको कोर्ट से कोई मतलब नहीं, कोई नोटिस आएगा नोटिस नहीं लेंगे। हमारा एसडीओ साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, एसपी साहब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, थाना प्रभारी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आरेंट आता है, घर में बैठ के घूर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम लोग के पास, हमारे जनता के पास जो भी नोटिस आया उसका पालन करते हुए कोर्ट में जाके हम लोग अपना सिलेंडर हुए, उसका जो प्रक्रिया हुआ किए। वो व्यक्ति आज तक कोर्ट में जाने से इनकार किया। अभी हाल